At the heart of India, under shade of Bodhi tree, lie a place जिसने बदल के रख दिया the course of human history. बोध गया, the very ground जहां पे सिद्धार्थ गौतम बने बुद्धा. But आज this place is witnessing unrest, protest and better religious disputes. आज से लगभग 2500 साल पहले इसी भूमि ने विटनेस किया था इनलाइटनमेंट. बोध गया बुद्धिस्ट के लिए वही जगह रखता है जो मक्का मुसलमानों के लिए एंड वैटिकन फॉर क्रिश्चियंस. इट इज द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिम साइट, बट नाउ द मॉन्क आर नॉट मेडिटेटिंग. यहां पूजा पाठ बंद है, दे आर प्रोटेस्टिंग. मॉन्क फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल यहां गैदर्ड किए हैं एंड सम पीपल आर ऑन इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक. डिमांड क्या है? Something simple yet deeply symbolic. Let Buddhists manage their own holy shrine. इशू क्यों उभर के आ रहा है? आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने पास करा था बोध गया टेम्पल एक्ट इन 1949 और ये बोध गया टेम्पल एक्ट सेटअप अ कमिटी. इस कमिटी में 5 हिंदू मेंबर, 4 बुद्धिस्ट मेंबर और कमिटी के चेयरमैन जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो जनरली हिंदू होते हैं. यस, इवन दो महाबोधि टेम्पल इज अ बुद्धिस्ट श्राइन, हिंदू की मेजॉरिटी ऑन द मैनेजमेंट कमिटी इज व्हाट मॉन्क इज आर्ग्यूइंग. मॉन्क कह रहे हैं कि दिस इज क्लियर इनजस्टिस. व्हाई शुड अ नॉन बुद्धिस्ट कंट्रोल बेसिकली हैव ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल? Protesters are peaceful, कोई burning of tires नहीं हो रहे हैं, no violent mobs, no heavy slogan, just quiet fasting, prayer and the unshakable belief in their rightful claim. और शायद इसीलिए मीडिया इस मुद्दे को नहीं दिखा रहा है. मुख्यतः बोध गया के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं देश में बहुत सारे मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं. सभी धर्मों का अपने धर्म, उनके धर्म गुरुओं का ही अधिकार उन धर्म स्थलों पर है. लेकिन बोध गया जो कि बुद्धों का है, लेकिन बुद्ध के अलावा और भी लोगों का वहाँ पर कब्जा है. तो ये धरना का मुख्य आंदोलन जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है. Adding fuel to fire is the monk who are protesting the performance of Hindu ritual like Pindadan inside the temple premises. Ancestral rituals की बात करें तो it is very very unrelated to Buddhism. पिंडदान का बुद्धिज्म में कहीं कोई वर्णन नहीं है. This is not about hate ऐसा monk कह रहे हैं. It is about preserving the sanctity of Buddhist place of enlightenment. The Mahabodhi temple, a UNESCO World Heritage Site, and yet Buddhists from countries like Thailand, Japan, Sri Lanka, Myanmar often express surprise कि क्यों ये बुद्धिस्ट टेम्पल को बुद्धिस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. These monks are demanding the repeal of 1949 Act, but बिहार गवर्नमेंट ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं करा है. Politically, it's quite a sensitive issue involving minority rights, religious harmony and constitutional value. ये केवल एक टेम्पल मैनेजमेंट की बात नहीं है. It is about religious identity, cultural ownership and right to preserve history. It is about whether India as a birthplace of Buddhist and Buddhism gives its own Buddhist a respect they deserve, the respect they seek. क्या किया जा सकता है? कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पहला कि हम अमेंड कर सकते हैं 1949 का एक्ट टू गिव बुद्धिस्ट अ मेजॉरिटी इन द कमिटी. दूसरा, वी कैन अपॉइंट अ बुद्धिस्ट चेयरमैन. थर्ड, वी कैन क्रिएट अ सेपरेट ट्रस्ट फॉर डेली अफेयर्स. तो जो डेली रिचुअल्स होते हैं उसको करने के लिए एक खास तरह का ट्रस्ट हम बना सकते हैं. फोर्थ, वी कैन रिस्पेक्ट बोथ ट्रेडिशन थ्रू डायलॉग, नॉट डोमिनेशन. A temple is more than a stone and gold. Temple एक living symbol होता है faith का. And sometimes justice doesn't need a law, it needs empathy. आप क्या सोचते हैं? Should Buddhist manage बोध गया महाबोधि temple or it is to be shared by both Hindus and Buddhists as path of unity?
Let us know in comment. Subscribe for more videos on India's hidden debate and untold truth. Thank you.